मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 18 साल हो रही है। मैं अपने पापा की बहुत ही लाडली थी और मेरे पापा की मुझ पे जान बसती थी। उन्होंने मेरा पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया था। माँ तो मेरी थी नहीं, लेकिन पापा ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया था। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उम्र तो मेरी अभी 18 साल हो रही थी, लेकिन मेरी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों की जैसी थी। समय यूं ही गुजर रहा था। मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़ी हो गई हूँ और अचानक से मेरे अंदर मेच्योरिटी सी आ गई। मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मेरा जीवन में कोई आ गया था जिसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मैं उससे इतना प्यार करने लगी थी, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। और उसके प्यार का ही नतीजा था कि मैं अपने आप को अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी समझने लगी थी। असल में मैं अपने पापा के दोस्त राघव से प्यार करने लगी थी। मैं राघव से इतना ज्यादा प्यार करने लगी थी, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। राघव मेरे पापा के दोस्त थे। स्वाभाविक था, जितना उम्र मेरे पापा की हो रही थी उतनी ही उम्र राघव की हो रही थी। और अभी मेरे पापा की उम्र 45 साल हो रही थी, तो उस हिसाब से राघव की उम्र भी पापा के ही बराबर हो रही थी। लेकिन मुझे इस उम्र से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो मतलब था सिर्फ राघव से। मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगी थी। यह उम्र का फासला मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। शायद ही मेरी कच्ची उम्र की भावनाएं थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। या फिर कहें कि ये मेरा पहला प्यार था। और पहला प्यार क्या होता है, ये तो वही समझ सकता है जो किसी से अपने दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता हो। दुनिया से लड़के मैंने उससे शादी की थी, लेकिन वह मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानता था। वह हमेशा मुझे किसी छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करता था। अगर मैं कुछ कहती भी तो हंसकर टाल देता था और कहता था, तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था और मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती थी। मैं उसका प्यार पाने का प्रयास करती रही और आखिरकार उसे मेरे प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। आपको मेरी कहानी सुनकर अंदाजा हो जाएगा कि प्यार जहां पर होता है वहां पर जात पात उम्र मायने नहीं रखती है। मायने रखती है तो सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। लेकिन इस प्यार ने मुझे दर्द भी बहुत दिया था, मुझे तकलीफ में भी डाला था। लेकिन मैं टूटी नहीं, अपनी जिद पर अड़ी रही। वह भले उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती, जो कि बस सिर्फ उसी की जिद लगाए बैठा था। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती थी और मेरी सांसें तेज तेज चलने लगती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी राघव के साथ ही बितानी है। लेकिन वह पत्थर दिल इंसान मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करती रही। और मेरी इस कोशिश का नतीजा यह रहा, आज मेरे सारे सपने पूरे होने वाले थे। मैं इस बात से बहुत ही खुश थी। मेरे आंगन में आज चांद उतरने वाला था। आज मुझे वह सब कुछ मिलने वाला था जिसकी मैंने कभी तन मन से चाहत की थी। आज का दिन मेरे जीवन में बड़ी ही मेहनत के बाद आया था, वरना शादी होने के बाद भी मैं राघव के प्यार के लिए तरसती रह गई थी। उसकी वह स्मार्टनेस जिस पर कि मैं दीवाना हो गई थी, उसे देखकर सिर्फ ठंडी आह भरती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके बहुत ही करीब चली जाऊं और वह मुझे अपने सीने में छुपा ले। लेकिन वह तो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देता था। हमेशा यही कहता था, तुम मेरे लिए तो छोटी बच्ची हो, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाऊं। लेकिन मैं आज अपने सारे सपने को पूरा करने वाली थी, क्योंकि अब राघव के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। क्योंकि मैंने खुद ही उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर उसने मेरे उस प्यार को देख ही लिया जो कि मैं कब से उसे दिखाना चाहती थी। आखिर यह सब कैसे हुआ, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। आखिर उस दिन जो हुआ था, उसने राघव की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दिया था और उसके बाद राघव ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी थी। मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 18 साल हो रही है। मेरे पापा अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बड़ा बिजनेस करते थे, जो कि अच्छा खासा चल रहा था। और बिजनेस के सिलसिले में ही पापा के दोस्त राघव हमेशा घर पर आते रहते थे। राघव मेरे पापा के ही उम्र के थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा था। वह पापा से 10 साल छोटे देखने में लगते थे। वो बहुत ही स्मार्ट थे। राघव पापा के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ बहुत ही अच्छा दोस्त भी थे, इसलिए वो अक्सर घर पर आते रहते थे।
यह उस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझे उनसे मिलवाया था और कहा था, यह है मेरी छोटी सी गुड़िया कविता बेटी, जो कि मेरी जान है। इसे देखकर ही मेरी सुबह और शाम होती है और मैं इसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार पापा के दोस्त से मिली तो उसकी पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो कहीं पे से मेरे पापा के दोस्त नहीं लग रहे थे। मेरे पापा की उम्र 45+ थी और उसी हिसाब से राघव की उम्र भी उसी के लगभग हो रही थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगते थे। ऐसा गठीला बदन था, मैं तो देखती ही रह गई थी। पापा ने कहा, अंकल को नमस्ते करो बेटा। मैंने नमस्ते जरूर किया था, लेकिन मैं उन्हें अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस उन्हें देख रही थी। मुझे इस तरह देखने पर वो मुझे कहने लगे, कविता बेटा क्या बात है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, मैं उनसे क्या बात कर सकती हूँ, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को चुभ गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। उस समय तो मैं कमरे में चली गई, लेकिन बस उसी दिन से मुझे राघव अच्छा लगने लगा था। वह 6 फीट का आदमी बहुत ही खूबसूरत और जवान था, और फिर उस दिन के बाद मैं तो सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती थी। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त मेरे ख्यालों में रहते थे। और जब कभी पापा के साथ घर पर आते, मैं उन्हें दूर खड़े सिर्फ उन्हें निहारा करती थी। जब कभी वो घर पर नहीं आ पाते तो मैं जिद करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी और वहां पर जाकर उनसे मिल आती थी। मुझे तो खुद अपनी इस हालत पर हैरानी होती थी। मैं तो अब अपने आप पर भी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। लेकिन मैं देखा करती थी, जब भी राघव पापा के साथ घर पर आते थे, वो सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में ही पापा से बात करते थे। कभी भी मुझे नजर उठाकर नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाना बना बनाकर उनके पास जाने की कोशिश करते रहती थी, लेकिन वो मुझसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें करते। और उनका यह बात करने का जो अंदाज होता था, वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो तो मुझे छोटे बच्चों के जैसे हर वक्त ट्रीट करते रहते थे। लेकिन उस दिन मैं काफी बेचैन थी, क्योंकि राघव 8 दिन से हमारे घर पर नहीं आए थे और मेरी उनसे किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। मजबूरन मैं उसके ऑफिस चली गई और जैसे उसने मुझे अपने ऑफिस में देखा तो कहा, तुम जाकर दूसरे केबिन में बैठ जाओ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है और तुम यहाँ पर बैठकर बोर हो जाओगी। लेकिन मुझे तो सिर्फ उन्हें देखना था और मैंने देख लिया था, और अब मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं बस उन्हें लगातार देखे जा रही थी। तो वो मुझे कहने लगे, क्या बात है कविता, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है जो कि तुम यहाँ पर चली आई हो? लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा, आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं देखती हूँ मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैंने तो अपनी तरफ से खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वो मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाए थे और मुझे छोटे बच्चों की तरह कहने लगे, तुम हो ही इतनी प्यारी, कोई भी तुमसे प्यार कर सकता है। मैं समझ गई कि उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई और वो मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये छोटी लड़की उसके प्यार में दीवानी हो चुकी है और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और फिर एक दिन मौका मिलते ही मैंने यह बात पापा को बता दी, क्योंकि पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का निधन हो चुका था और मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और उसकी जान थी। उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती पापा वही करते थे। मैं अगर चांद भी मांग लेती तो शायद वह भी मुझे लाकर दे देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा, पापा मैं आपके दोस्त राघव को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का होकर मेरे मुंह देखते रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, यह मैंने क्या कर दिया। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम मजाक कर रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बहुत ही सीरियस हूँ। मैं राघव से शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह बात सुनकर पापा चौंक गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वह सब कुछ मेरे लिए तो कर रहे थे, और जब आपके अपने ही संतान आपके सामने यह बात करे कि वह अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी? फिर भी पापा ने मुझे बहुत ही समझाया और कहा, राघव तुमसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा उम्र का है, तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। पापा की ऐसी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, पापा मैं राघव के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अगर आपने मेरी शादी राघव से नहीं करवाई
तो मैं बता दूंगी कि मैं कितना पागल हूँ। मेरे पापा ने दुनिया देखी थी, बस समझ गए कि पानी सर पर से ऊपर गुजर चुका है और अब लाख समझाने का भी यह मानने वाली नहीं है। उन्होंने राघव से बात की। पापा की बात सुनने के बाद राघव भी हैरान और परेशान थे। उसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। फिर पापा उससे कहने लगे, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। फिर राघव कहने लगे, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, वह तो छोटी बच्ची है। लेकिन तुम हो कि बात समझ ही नहीं रहे हो। मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। आखिर क्यों तुम अपनी बेटी के आगे इतने बेबस हो गए हो। फिर पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूँ तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी मदद करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन मेरी बेटी के अंदर अभी भी बचपना है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है और क्या सही है। अगर उसने नादानी में आकर कोई गलत कदम उठा लिया और उसे कुछ हो गया तो फिर मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मेरा यह सारा कुछ तो उसी का है। अभी उसकी जान बचाने के लिए उससे शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग से यह बात निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से देखकर कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूंगा। आखिर मैं ये सब किसके लिए कमा रहा हूँ। अगर वही इस दुनिया से चली गई तो मैं तो कहीं का ना रहूंगा। मेरे पापा के लिए राघव को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुंच गई थी, इसलिए वो यह काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर, मेरे पापा ने किसी तरह राघव को मना लिया था। शायद उसने भी सोचा होगा अगर उसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद जिंदगी भर वो अपनी गलती के लिए पछतावा करते रहेंगे कि उसकी वजह से किसी की जान गई थी। फिर राघव ने यह बात मान ली और मेरी और राघव की शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी और राघव का इंतजार कर रही थी। जब मेरे पापा मुझे विदा कर रहे थे, उन्होंने विदाई के वक्त मुझे कहा, बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने आज जो काम किया है वह बहुत ही गलत किया है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें एक जरा भी यह लगे तुम ये रिश्ता नहीं निभा सकती हो या फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो तुम तुरंत ही यह रिश्ता तोड़कर मेरे पास चले आना। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मैंने पापा की बात को सुना और मन ही मन बोली कि पापा भी क्या करे, उनका मेरे सिवा और इस दुनिया में कौन है। लेकिन पापा यह नहीं जानते थे कि मैं अब ये रिश्ता तोड़कर कभी भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं सच में राघव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को निभाऊंगी। मैंने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर पापा भी मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर दिए। और आज मैं अब शादी की पहली रात कमरे में बैठकर राघव का इंतजार कर रही थी। मैं तो राघव के साथ अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। और फिर उसी वक्त राघव कमरे में आया और मुझे देखते कहने लगा, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं हो? कपड़े बदल लो और सो जाओ। मैं तो राघव की बात सुनकर ही हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। फिर राघव मुझे कहने लगे, तुम्हारी जिद थी कि शादी हो तो यह शादी हो गई, लेकिन अब मुझे किसी तरह की कोई भी उपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तुमने यह क्या किया है। मैंने तो ये शादी सिर्फ तुम्हारे पापा के कहने पर किया, क्योंकि तुमने अपने पापा को बहुत ही मजबूर कर दिया था। और सुनो, मेरा कमरा ऊपर है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगर किसी चीज की तुम्हें परेशानी हो तो इंटरकॉम लगा हुआ है, तुम मुझे फोन करके पूछ सकती हो। यह कहकर राघव कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए और मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन मेरे इस आंसू को देखने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर रोने के बाद जब मेरा मन हल्का हुआ तब फिर मैं भी कपड़े बदले और आकर सो गई। लेकिन एक बात तो मेरे मन में घर कर गई कि अगर राघव इसी तरह मेरे साथ बिहेव करता रहा तो फिर हमारे आने वाली जिंदगी न जाने कैसी होगी। सोने के बाद कब सुबह हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा नौकरानी किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, मेम साहब मैंने नाश्ता बना दिया है, आप कहो तो लगा दो। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं। साहब कहाँ है? फिर नौकरानी बोली, साहब तो अपने कमरे में होंगे, उनका कमरा तो ऊपर है। कल उन्होंने मुझे कहा था कि नीचे का कोई भी कमरा साफ करके अच्छे सजा दो, तो मैंने वह सजा दिया था। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब साहब का कमरा ऊपर है फिर साहब नीचे के कमरे में सजाने के लिए क्यों कहा।
मैंने नौकरानी को कुछ नहीं कहा। फिर नौकरानी कहने लगी, साहब है इसलिए हमने उनकी बात मान ली, वह जो कहते हैं वही करते हैं। नौकरानी की बात सुनकर मैं सोचने लगी, ये कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे जिसमें ना कोई रस था और ना कोई रंग था। ऐसे में से कैसे जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मैं अब हर बात अपने पापा को तो नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बात ऐसी भी होती है जो पति पत्नी के बीच रहना ही अच्छा होता है। इसलिए पापा को तो मैंने कुछ भी नहीं बताया और यह जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे खुश देखकर पापा भी बहुत खुश हो गए। लेकिन असल में जो सिलसिला अभी मेरे घर में चल रहा था उसे मैं कैसे ठीक करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कैसे राघव का दिल जीतूं, कुछ भी समझ ना पा रही थी। मेरी एक दोस्त थी जो पहले से शादीशुदा थी। मैंने उसको यह सब कुछ बताया। उसने कहा, अरे अब तो सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नजर आओ। सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जाओ, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। और जरा बात भी तरीका से करना और बालों को चूड़ा बना लेना। वो तुम्हें छोटी बच्ची समझते हैं, इसके लिए तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम्हें उसे यह बताना होगा कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मेरी सहेली की बातों में दम तो था, वो ठीक ही तो कह रही थी। और जैसे कभी कभी पत्नी जवान होती है और पति बुढ़ा होता है तो अपनी पत्नी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है, उसी तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था और मैं जवान थी। मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की जरूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान लिया और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आई और अच्छे से तैयार होकर खाना बनाकर अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी सी देर बाद जब राघव घर आए तो उनको देखकर मैंने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। मेरी बात सुनकर और मेरे चेहरे पर नजर जाते ही मैंने देखा कि उनके चेहरे पर अजीब सी रंग आ रहे थे और कभी जा रहे थे। फिर उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर मेरे हाथों पे रख दी और हंसते हुए कहने लगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें बहुत ही बड़ी बड़ी करती हो लेकिन हरकत बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह करती हो। लेकिन यह मत भूलो कि तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। उनकी बात सुनकर और वह चॉकलेट देखकर मुझे रोना आ गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपनी साड़ी बदलकर जो कपड़े मैं रोज पहनती थी वही कपड़े पहनकर अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी, क्या किसी से प्रेम करना इतना बड़ा पाप है? लोग तो कहते कि प्रेम उम्र नहीं देखती, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? यह आदमी मेरे साथ इस तरह से कर रहा है और मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन क्या समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन तो हद हो गई। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और मेरे ही जिक्र कर रहा था। यह भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकत भी वैसी और अकल भी वैसी, उसको कैसे मैं अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। मोहन ने मुझे मजबूर किया था। अगर मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करता तो वह मेरे साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देता। पता तो है हम नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब एक फैक्ट्री ही तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए मजबूरी मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने उसकी पूरी बात सुन ली थी, मतलब मुझे समझ में आ गया था। उसने शादी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए किया था। वह मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए सब कुछ हुआ था। मैं उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए एक मजबूरी थी। लेकिन मैं क्या करती, मैं उससे प्यार ही इतना करती थी। यह सब कुछ सुनने के बाद भी मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मेरी आंखें जरूर खुल गई थी। यह आदमी जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। उसने मेरे पापा को कहा कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो वह अपने साथ कुछ भी कर लेगी। लेकिन देखो यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और फिर मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वह मेरे पापा को नीचा साबित करके उनके ऊपर अपने एहसानों का वजन रखकर अपनी कोई भी बात मनवाना चाहते थे। और तो और यह बात तो मुझे कुछ दिनों में ही पता चल गई कि इस बिजनेस में उसने अपने आप को 70% का हकदार बनाया था और मेरे पापा को सिर्फ 30% का। यही कहकर कि अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर वाली बात है, मोहब्बत तो मुझे राघव से अभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत का कोई फैसला करने की जरूरत थी। वह फैसला मैंने कर लिया था। वह फैसला ऐसा था कि अगर आप अभी सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाओगे। लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वह ऐसी थी कि मैं एक दिन उसके सामने जाकर बैठी उसे कहा, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कबूल करने को तैयार हैं या नहीं? वह भी बिजनेस करने वाला आदमी तक समझ गया। मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही है। उसने कहा कि इसका जवाब क्या है, मैं तुम्हें दीवार पर लिखकर बताऊं? तुम्हें नहीं पता मेरा जवाब क्या है? जाओ जाकर खेलो
और जिस चीज से भी खेलना चाहती हो खेलो, परंतु मेरी जिंदगी से मत खेलो। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा, क्या मतलब मौका देना चाहती हो? हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और ना ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है। मैं तुम्हें क्या क्या समझाऊं? देखो, अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह भी तुमसे मोहब्बत करे। या कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और उसने मुझे, और इस तरह से तुम मेरी जिंदगी में आ गई। लेकिन तुम मुझे कभी भी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा और तुम्हें भी यही कहूंगा, तुम अपने दिल से ऐसी कोई भी बात ना लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत ही देखा है। मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था। आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, शायद यह मेरी मोहब्बत की कमजोरी है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती, आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा, तुमने जरूर यह सब किसी मूवी में देखा होगा और फिर तुम्हारे सर पर यह सब करने का फितूर सवार हो गया। लेकिन हकीकत की जिंदगी में ऐसा नहीं है। मेरी और अपनी उम्र के अंतर तो समझो और अपने पापा के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी जिंदगी तुम ऐसे ही इस घर में गुजारोगी। अभी जवान हो, अपनी जिंदगी खराब मत करो। उस रात में मैं बहुत रोई, इतना रोई थी कि जैसे जैसे कोई आखिरी दफा रो रहा हो। अगले दिन मेरा दिल बहुत ही परेशान था, क्योंकि सुबह से रात हो गई थी, मैंने राघव को नहीं देखा था। पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। तो ये सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। मैं तुरंत भागकर जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत बहुत ही बुरी है। आधा जिस्म बेकार हो गया है, टांगे भी बेकार हो गई है। अब वह कभी भी अपनी टांगों पर नहीं चल पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है और टांगों को काफी नुकसान पहुंचा है। राघव की हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई। कुछ समय राघव अस्पताल में रहे, उसके बाद मैं उसे घर ले आई। अब मैं उसकी जी जान से सेवा कर रही थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी। वह मुझे सिर्फ अजीब नजरों से देखा करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मैं तो उसकी मोहब्बत में दीवानी थी। मैंने दिन रात एक कर दिए थे उसकी सेवा करने में। मैं दिन में दो दो तीन तीन बार उनके पैरों की मालिश करती रहती, उसे हाथ पकड़कर चलाने की कोशिश करती रहती। राघव मुझे कुछ नहीं कहते थे, बस कभी कभी मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते, जिन्हें वो जल्दी छुपा लेते थे। और आज पूरे 7 महीने बाद राघव के पैरों में हरकत हुई थी। उसने खुद उठकर चलने की कोशिश की और यह देखकर मैं खुद से चिल्ला पड़ी थी और जल्दी से जाकर उसके सीने से लग गई थी। और इस बार राघव ने भी मुझे अपने से अलग नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपने बाहों में भर लिया था। कहने लगा, कविता मुझे माफ कर दो। मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत कच्ची उम्र की मोहब्बत है। जब कुछ दिनों में मोहब्बत का नशा तुम पर से उतर जाएगा, तब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैं तुम्हें कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, बल्कि मैंने तो तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बीज डाला था। मैं तुम्हारे पापा के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए की वजह से तुमसे शादी की, लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा नहीं हुआ। और तो और, मेरे बुरे समय भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कविता, मैं तुम्हारी मोहब्बत को मान गया हूँ। कहते कहते राघव ने मेरे माथों को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरी तपस्या रंग लाई थी। मुझे राघव की मोहब्बत मिल गई थी। फिर राघव ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा न रह सका और वहीं बेड पर बैठ गया। अभी उसके पैरों में कमजोरी थी। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और सेवा रंग लाई और फिर एक दिन राघव अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। यह देखकर मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार पर हैरान था। अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। आज रात खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, तो राघव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कविता, तुम्हारी जगह वहां नहीं बल्कि मेरे कमरे में है। अब तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। यह कहकर राघव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया। कमरे में कदम रखते ही ताजा गुलाब के फूलों की खुशबू मेरी नाक से टकराई, तो मैंने देखा पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक कर राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। उसके इरादे भांपकर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से राघव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। शादी के पूरे 1 साल बाद राघव ने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया था और मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। उस रात राघव ने मेरे ऊपर अपने प्यार का बौछार कर दिया था और मैं उसकी संगत पाकर बहुत ही खुश थी। सोते हुए मैंने राघव के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बहुत ही मासूमियत थी।
मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी। अब मैंने उसके हाथों को चूमकर खुद से वादा किया कि मैं पूरी जिंदगी भर चाह जो भी हो जाए, मरते दम तक आपका साथ न छोड़ूंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।